सर लेकिन यहाँ सवाल दर सवाल निकल आया। आपने फरमाया कि अली नवाज आवान जो हैं उनको उनके घर वालों ने और जो है वो मजम्मत फरमाई। चलिए, हालांकि ये हरकत तो काबिल मरम्मत थी, लेकिन हम मजम्मत पे इक्तफा कर लेते हैं। पूछना ये था कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क के अभी तक तो वज़ीर आज़म है ना, इसका नोटिस जो बाइडन लेगा? स्पीकर साहब ने इसका नोटिस लिया, और वो एक आदमी जो कल तक टूटी फूटी उर्दू में ये झूठ बोलता रहता था कि इमरान खान आएगी तो 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब अमेरिका के मुंह पे मारेगी, यूरोप के मुंह पे मारेगी, और 100 अरब से जो है वो मजे करेगी, यानी पाकिस्तानी अवाम को मजे कराएगी। वो आदमी मेज पे चढ़ करके और ताता थैया करता रहा, और स्पीकर को उसका नाम याद रहा ना उसके खिलाफ कार्रवाई याद रही। फीके, माजे, ताए, दरबान, माली, खानसामा सबको सस्पेंड कर दिया। 7 आदमियों का नाम है, उसमें जरताज गुल का नाम नहीं है, उसमें डंडापुर, माफ कीजिएगा, गंडापुर का नाम नहीं है, और उसमें वो इमरान खान आएगी का नाम नहीं है। स्पीकर की याददाश्त कमजोर है या इमरान खान साहब आजकल जरा अर्श मोहल्ला पे हैं? हालांकि वो नॉर्मली वहीं रहते हैं। अच्छा, एक तो आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी कौम को एक दफ़ा फिर तज़कीर कर दूं कि ये सारे के सारा फसाद, ये सारी की सारी गुंडागर्दी, ये सारी की सारी बदमाशी अली गौहर बलोच उसकी उन गालियों के ऊपर मबनी नारों की वजह से शुरू हुई, और जो उसने बेगम सफदर अवान और शहबाज शरीफ साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन और ख़ास प्लानिंग के तहत उसने देना शुरू की। उसके बाद वो नारे नहीं थे, वो क्लियर कट गालियाँ थी, और नंगी और गंदी गालियाँ थी, जो नारे की सूरत में उसने बड़े फ़ख्र के साथ लगाई। उसके ऊपर उसने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि आले शरीफ और नून लीग के अंदर माफ़ी मांगने का तसव्वुर नहीं है, ठीक है ना जी, जिसे शायद खान अब्बासी ने नहीं मांगी। वहाँ से जो सारी लड़ाई शुरू हुई, उसके ऊपर जब सारा जवाब आया, तो जिन जिन लोगों ने कैमरे की नज़र में आए और जिनके अल्फाज और कलमात वो नज़र आए कि उन्होंने गाली गलोच का सहारा लिया है, उसको स्पीकर ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई। 1 दिन की लगाई या 2 दिन की लगाई, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई। उसके ऊपर फिर जिसने अपना जेस्चर दिया, अली नवाज आवान ने सबसे पहले उसी दिन शाम को माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरे घर वालों ने भी मुझे डांटा है, और मेरी जाती ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे कभी भी मेरी ये वीडियो ना देखें। इसको कहते हैं आला ज़र्फी। वो तो सवाल खत्म हो गया, हमेशा झुक के मिलते हैं, ये सवाल तो खत्म हो गया था। नूरुल आरफीन साहब, आपने कभी गाली नहीं दी। नहीं, मैं तो आपने कभी गाली नहीं दी। कैसेट निकालने के चक्कर में तो फाइनेंसर नहीं मिला। सवाल का जवाब दें, आपने कभी गाली नहीं दी। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, फाइनेंसर नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ कभी फाइनेंसर नहीं मिला मुझे। मैं तो ऑडियो कैसेट रिलीज करने वाला था। मैं कब हाजी सनाउल्लाह बन रहा हूँ? मैं तो वाहिद एंकर हूं पाकिस्तान का जिसने आपके एक नफीस लोगों का वो एक छोटा सा नन्ना सा बोना, उसने मुझे जब देनी शुरू की थी तो मैंने 2 से ज़रब करके दे दिया, और उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल आरफीन नामा शुरू किया। मैं तो पाकिस्तान का वाहिद एंकर हूं, टीवी पे बैठ के बोल रहा हूं। मैं कोई मुल्ला थोड़ी हूं, मैं कोई हाजी थोड़ी हूं। लेकिन मैं पार्लियामेंट में थोड़ी खड़ा हूं, मैं थोड़ी पार्लियामेंट को काबा कह रहा हूं, मस्जिद कह रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा और साह ले लो ना, और ब्रेक ला लो, दूसरे कोई बात करने दो ना। सुनो, अब बात ये है, वो हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। किसी ने बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा है, मैं अक्सर ये सुनाता हूँ, हादसा हो गया, लेकिन हादसे से बड़ा सानहा ये होता है कि बंदा ठहरे ही ना, बंदा महसूस ही ना करे कि उसने क्या कर दिया, उससे क्या हो गया। जो महसूस कर लेता है वो इंसान होता है, जो महसूस नहीं करता वो शैतान होता है। फिर उसको इब्लीस का जो है वो दर्जा दे दिया जाता है। फिर अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाता है कि जा, तू पहले जो है वो सबसे महबूब था, अब तो सारों से ज्यादा बुरा और मरदूद है। ठीक हो गया, लेकिन आपके ख्याल में आपने ना ख्याल करना ही करना है, आपने ख्याल न करने वाले को शैतान कहा, शर्मिंदगी लाता है। सर आपने ख्याल न करने वाले को शैतान कह दिया, चलिए ये आपकी जाती राय है, लेकिन यहाँ आपके ख्याल में हजरत स्पीकर ने क्यों ख्याल ना किया कि वो जो मेज पे खड़ा हुआ और धिनताक कर रहा था, वो इमरान खान साहब का एक मुंह चढ़ा वजीर, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते? वो मेज मस्जिद में रखी हुई एक मेज पे चढ़ के और नाच रहा था। नहीं, उसने कोई गाली गलौज तो नहीं नाच डांस तो कर रहा था ना, गंदे नारे तो नहीं लगाए ना सर, डांस तो कर रहा था। वो लगाता तो वो रक्कास तो नहीं है, वो डांसर तो नहीं रखा हमने। डांस नहीं, वो डांस। अब नूरुल आरफीन भाई, आज हमारा पंजाब असम्बली का जो इस वक्त सेशन चल रहा है, उसके पहले दिन जनाब हमजा शहबाज साहब की क़यादत में ये सीटियाँ और ये पीपड़ियाँ ये लेके सारे अंदर आए हुए थे। सबसे पहले ये लेकर आए। अब इनसे पूछो, मतलब देखो बात ये है, मैं अपनी जाती राय दूँ, अब तसल्ली से सुनिएगा, बीच में टोकिएगा ना। मैं दूसरी दफ़ा MPA बना हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं जन असम्बली के अंदर बैठते हुए, 8 साल मैं बैठा हूँ।
मेरी हिस्ट्री है कि अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, मौला अली के सदके, मैंने कभी असम्बली के अंदर हूटिंग, नारेबाजी, आवाज़ें कसना, किसी मुखालिफ की तकरीर के दरमियान किसी किस्म का कोई वर्बल या कोई जनाब प्रैक्टिकल जनाब किसी किस्म का कोई बिहेव करना, मुझे सख्त नफरत है इन चीज़ों से। ठीक है। हाँ, अपनी बारी पे खड़े होकर बात करो, चाहे सख्त करो, चाहे क्रख्त करो, चाहे अच्छी किसी को लगे, चाहे बुरी लगे, ये राइट है मेरा। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी, और मैंने अपनी आंखों से आज तक देखता हूं, वो बड़े बड़े रऊसा, वो बड़े बड़े स्कॉलर और मुदब्बर जो शाम को बैठ के टीवी चैनलों में आपके साथ बैठ के ना एथिक्स और वैल्यूज की गोलियां और कैप्सूल और टीके बेचते हैं, खुदा की कसम असेंबली पे खड़े होके जिस किस्म की हरकत कर रहे होते हैं, शर्म से जो है वो सर झुक जाता है। ठीक कह रहे हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें भी नजर आती हैं। तो मेरी जाती राय में तो ये सारी चीजें गलत हैं, सारी चीजें गलत हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आप हमें कम ही मुयसर आते हैं। गाली के अलावा हर बात करो। राइट हो गया। हाँ। राइट हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर, आपने अपने इस खुतबे में जो आपने अभी बिना पूछे ही दाग दिया, हालांकि मेरा सवाल वो अगला वाला था, लेकिन आपकी उसी बात से मैं कुछ पॉइंट्स निकाल करके और आपको कोशिश करता हूं लाजवाब करने की। आपने फरमाया कि कौम को खड़े होकर के और सलूट करना चाहिए, बल्कि आपने ये फरमाइश भी की कि दोनों हाथों से सलूट करना चाहिए। सर, पूछना यह था कि एक तकरीर भी फरमाई थी खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके ताने दे दे करके हमें बहुत रुलाया गया, आटा टांसू रुलाया गया इस कौम को, और उसके बाद कौम को देखने के लिए नीलबटा सन्नाटा ही मिला। कभी बिजली की कीमतें, कभी पानी की कीमतें, कभी फलाना माफिया, कभी ढिकाना माफिया। वो आदमी जिससे मुल्क में रहने वाली माफिया कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ बयान दागता चला जा रहा है। उसको बयान दागते दागते 3 साल हो चुके, उसके वजीरों को खुशनुमा ख्वाबों के जंगल में भटकाते भटकाते 3 साल हो चुके। वो आदमी अमेरिका को जो है वो उसकी औकात बताने के लिए चला है। जो बाइडन हंस रहा है, अंकल सैम के देश में हाहाकार मची हुई है। और दूसरी बात जनाबे मन, ये अमेरिका को अड्डे वजीर आजम कब से देने लगा? वजीर आजम इतना चौधरी कब से हो गया पाकिस्तान का? माजी में जनरल मुशर्रफ ने वजीर आजम से पूछ के अड्डे दिए थे। माजी में जो हमारे लोगों ने अड्डे दिए थे अफगानिस्तान को, वो जनरल क्या नाम था उसका, ज़ियाउल हक, उसने जुनेजो से पूछ करके अड्डे दिए थे। सर, वजीर आजम का किरदार यहाँ भी जो होता है आपको वो पता है, उसको भी टीवी देख करके पता चलता है या कोई उसको अपना बताता है कि सुनो तुम मुल्क के वजीर आजम हो, ये कांड हो गया। अब जरा जवाब दीजिए। अच्छा, अब तसल्ली से 3 मिनट मेरा जवाब सुनना, बीच में टोकना नहीं। पहली बात यह है कि जो वजीर आजम 2.5 सालों के अंदर कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जनाब साजिशों के बावजूद, तमाम माफियाज की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में ला सकता है, जो वजीर आजम इन सारी साजिशों के और कोविड-19 के बावजूद पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 27 अरब डॉलर तक ला सकता है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 26-26.5 अरब डॉलर की तक एक्सपोर्ट्स लेवल को ले जा सकता है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो पाकिस्तान के अंदर आपके दासू डैम, भाषा डैम, मोहम्मद डैम को बनने के लिए अपना दिन रात एक करके प्रैक्टिकली चीज़ों को मटेरियलाइज कर सकता है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जिसने पाकिस्तान के ऊपर जो अरबों डॉलर के जो जनाब पेनल्टीज लगी हुई थी रेकोडेक्स से लेके और बाकी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, अपनी कमाल हिकमत के साथ उसकी हुकूमत उसको माफ़ करवा सकती है। वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो पाकिस्तान के इमेज को साफ करते हुए, पॉजिटिव करते हुए, आपके FATF के उन तमाम जनाब स्याहियों को जो पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के चेहरे पे मली थी, इन्होंने उसको तकरीबन साफ कर चुका है। वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो आज पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को 4% तक ले आया कोविड-19 के बावजूद, वो पाकिस्तान का वजीर आजम ये राइट रखता है कि वो आंखों में आंखें डाल के वो आपकी जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि हम आपके दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको अफगानिस्तान से निकालने के लिए हर हवाले की आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम आपको अपने जमीन देकर जो है वो हम तालिबान को, ईरान को, चाइना को, रशिया को, हम उनको अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे। वो मुल्क का वजीर आजम ये बात करने को डिजर्व करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।